प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वही बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास के प्रकार भी बताए थे, 5 प्रकार होते हैं। वैधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि, और 2 आपको सामने लिख रहे हैं, तुल्य योग बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, और उपमान या उपमावाचक बहुब्रीहि, और एक और करवाया था व्यतिहार बहुब्रीहि। ये 5 प्रकार दोबारा से सुन लीजिए। वैधिकरण बहुब्रीहि, वैधिकरण बहुब्रीहि वो होता है जिसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और समानाधिकरण बहुब्रीहि वह समास होता है जिसमें समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। भाई समास में पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाए तो वैधिकरण बहुब्रीहि, और समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाए तो समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब तुल्य योगे बहुब्रीहि क्या होता है? तुलना, जिसमें तुल्य का अर्थ होता है समानता, लेकिन यहाँ पे समानता अर्थ नहीं है। इसमें आपको सह शब्द की तृतीयांत पद के साथ यह समास होता है, ध्यान रखना। देखिए, तुल्य योगे बहुब्रीहि भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उपमान वाचक बहुब्रीहि, और व्यतिहार बहुब्रीहि आपके कोर्स में नहीं है। आज आपका अंतिम पार्ट है ये समास का। बेहतर ढंग से हमने इसका अध्ययन किया। तो देखिए, तुल्य योगे बहुब्रीहि क्या कहता है? तुल्य योगे बहुब्रीहि समास, इस समास में सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ समास होता है। सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ समास होता है, वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। इसकी जगह मैं से इसमें कर देता हूं मैं जिस, ध्यान दीजिए, जिस समास में, अब सही है, जिस समास में सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ समास होता है वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। एक बात और लिखाई मैंने, वो क्या है? तथा समस्त पद में सह में परिवर्तित हो जाता है। ये जो सह दिख रहा है आपको, ये सह, ये इस वाले सह में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? समस्त पद में। किसमें? समस्त पद में। जो तुल्य योग बहुब्रीहि समास का समस्त पद होगा, वह ये वाला सह जो होता है, सह इस वाले सह में परिवर्तित हो जाएगा। तो तुल्य योग बहुब्रीहि हमने पढ़ा जिस समास में सह शब्द के साथ, किस शब्द के साथ? सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ, सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ समास होता है, वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। और तथा समस्त पद में सह में परिवर्तित हो जाता है। देखो, ये आपको सह दिख रहा है, ये सह, सब में सह दिख रहा है, सह नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? कि जब समास विग्रह करेंगे तो सह दिखाई देगा। समास विग्रह करने पर सह दिखाई देगा, और ये जब समस्त पद करेंगे तो सह किस में बदल जाएगा? सह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यही बात समझाने वाला था। से अनुज है, से बांधव है, से बांधव है, से कर्मक है, से पुत्र है, से पत्निक है, से विनियम सादरम, से परिवार है। समझे आप? अब इनमें तृतीयांत का मतलब है तृतीया विभक्ति का अंत। तृतीया विभक्ति के अंत में क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। पुल्लिंग में एन लगेगा, स्त्रीलिंग में अक्षरादा करके या लगेगा। स्त्रीलिंग में, किसी में स्त्रीलिंग में आकारांत है तो अक्षरादा नहीं होता है, और इकारांत है, छोटी इकारांत हो चाहे बड़ी इकारांत हो, चाहे छोटा उकारांत हो चाहे बड़ा उकारांत हो, तो उनमें आधा वर्ण होता है अंत में। आपको बता रखा है शब्द रूपों के टॉपिक में, सारणी भी बता रखी है। इकारांत में लगेगा या और उकारांत में लगेगा वा।
ठीक है। देखो जैसे से को हटाएं और क्या शब्द बचा आपके पास, अनुज। अनुज में तृतीय विभक्ति लगा दो, अनुजेन। अनुजेन सह की जगह सह हो जाएगा। ये लो भाई, समास विग्रह हो गया, अनुजेन सह। अनुजेन सह, सह की जगह आप सहितम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सहितम, अनुजेन सहितम, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आपको पता होगा हमने जब अव्ययी भाव समास पढ़ा था, सह सहितम अर्थ में पढ़ा था, तब आपको मैंने वहाँ पे यही बात बताई थी अव्ययी भाव समास में कि संज्ञा पद में तृतीय विभक्ति लगा करके अंत में सह के स्थान पर सहितम लिख देते हैं। लेकिन उसका समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में था। यहाँ पे कुछ शब्द नपुंसक लिंग के एक वचन में भी मिल सकते हैं, पुल्लिंग के एक वचन में भी मिल सकते हैं। इससे भ्रमित मत होना। ये उदाहरण जो आपको दिए हैं ये तुल्य योग बहुव्रीहि समास के हैं। सह अनुजय, इनमें से कोई उदाहरण आपको आवे तो तुल्य योग बहुव्रीहि, तुल्य योग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। सह अनुज का हो गया अनुजेन सह बांधव्य। बांधव्य में तृतीय विभक्ति लगाओ, बांधवई सह, बांधवई सह। लो भाई, विसर्ग नहीं आएगा, बांधवई सह। सह कर्म कहे, कर्म में लगाओ तृतीय विभक्ति, कर्मणा सह, कर्मणा सह, ऐसे हो जाएगा। सह पुत्र, पुत्र में तृतीय विभक्ति लगाइए आप, पुत्रेण सह। लीजिए। सह पत्नी कहे, पत्नी शब्द है। सह पत्नी किसे कहते हैं, जो पत्नी के साथ होता है उसे सह पत्नी कहते हैं, ठीक है। पत्नी शब्द में तृतीय लगाओ, पत्नी शब्द में हमने तृतीय लगाई तो पत्न्याः, क्या बना, पत्नियाँ। पत्नियाँ सह के स्थान पर सह लिख देंगे, ठीक है। सह विनयम, विनय में तृतीय लगाइए, विनयन, विनयन सह के स्थान पर क्या कर देंगे, सह। सादरम, आदर, जो शब्द है आदर में तृतीय लगाइए, आदरेण, आदरेण सह। सह परिवार है, परिवार में तृतीय लगाइए आप, परिवारेण, परिवारेण सह के स्थान पर सह, ठीक है। इस तरह से आपको समास विग्रह हो जाएगा। देखिए जब आपको इस तरह दे अनुजेन सह, तो आपको समस्त पद करना है सानुज है, बहुव्रीहि समास। कौन सा बहुव्रीहि, तुल्य योगे बहुव्रीहि। बांधवई सह दे तो सह बांधव है, देखो इधर लिख रहा है। सह कर्म कह दे, समस्त पद है तो कर्मणा सह। इस तरह से देवे, ये समस्त पद, ये समस्त पद हैं और ये समास विग्रह है। इधर जो लिख रहे हैं वो समस्त पद हैं, इधर जो लिख रहे हैं वो समास विग्रह हैं। ये समस्त पद हैं, ये समास विग्रह है, ठीक है। आपको इस तरह से समझना है। यदि से जैसे सादरम आ गया, सादरम, तो आदरेण सह, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि में भी कौन सा, तुल्य योग बहुव्रीहि, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। आगे बात करें हम उपमान वाचक बहुव्रीहि। उपमान वाचक बहुव्रीहि क्या होता है, इसमें उपमान होता है। उपमान का मतलब ध्यान दें, उपमान का मतलब विशेषण। उपमान का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, विशेषण। और विशेषण का विशेष पर आरोप लगाया जाता है। कहने का मतलब उपमान, उपमान के द्वारा उपमेय पर आरोप लगाया जाता है। उपमान के द्वारा उपमेय पर जब आरोप लगाया जाए, आपने समास पढ़ा होगा, ध्यान दें। बहुव्रीहि समास में ही यह पांचवा भेद था, चौथा था शायद व्यतिहार, वो कोर्स में है नहीं, जो आपको मैंने कैंसिल करवा दिया था। व्यतिहार लास्ट में लिखाया होगा, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप। तो ये है लास्ट है अपना उपमान वाचक बहुव्रीहि। इसमें आपको कुछ मैंने हिंट नहीं लिखाया, लाइन भी नहीं लिखाई कुछ भी। इसका सीधा तरीका है बहुव्रीहि समास का, जैसे आप समास विग्रह करते आए हो, जैसे आपने किया था व्यधिकरण या समानाधिकरण में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें निकल करके आ रहा था, जैसे लंबोदर। लंबोदर कौन, गणेश।
यहाँ स्पष्ट रूप से निकल करके नहीं आएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आरोप लगाया जाता है। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, चंद्रमुखी। अब कोई भी हो सकता है, चंद्रमा के समान मुख किसी का है नहीं है, बल्कि क्या लगाया है? आरोप लगाया है। चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, देखो इसका समास विग्रह होगा, चंद्र है इव मुखम, मुखम यस्यः सा, यस्यः सा। ये लो भाई, चंद्र है इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह। कोई भी हो सकती है। जो सुंदर स्त्री है उसका यदि चेहरा अच्छा है, सुंदर है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो बहुत से कह देते हैं कि देख कैसी चमक रही है, चंद्रमुखी जैसी। हालांकि वो चंद्रमुखी होती नहीं है, लेकिन उसने उसकी उपमा कर दी, समानता दिखा दी कि उसका मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। कोई भी हो सकता है। ठीक है। जलज अक्षी, जलज अक्षी, जलज का मतलब होता है देखो जलज, जलज का मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं कमल, कमल के समान। अक्षी, अक्षी का मतलब नेत्र। जलज के समान नेत्रों वाली कौन कौन हो सकती है? मछली हो सकती है। ठीक है, कौन हो सकती है? मछली। देखिए इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे हम दमयंती लिख सकते हैं, दमयंती। दमयंती का मतलब कोई किसी की भी पत्नी हो सकती है। ठीक है। चंद्रमा के समान मुख जिसका वह, दमयंती। ठीक है। जलज के समान, जलज के समान नेत्रों वाली, जलज, जलज, ये जलज हो गया। जलजम एव अक्षिणी, जलजम की जगह जलजे करो भाई, जलजे। कमल के समान आँखों वाली या आँखें हैं जिसकी वह, यस्यः सा, यस्यः सा। कौन है? मीन है। मीन क्या होती है? मछली। ठीक है। जलजे क्यों लिया मैंने? कमल के समान। अब देखो ये द्विवचन, ये भी अक्षिणी भी द्विवचन है। ये कौन सा वचन? द्विवचन। ठीक है। जलजे इव अक्षिणी यस्या सा, कमल के समान दोनों नेत्रों वाली। नेत्र कितने होते हैं? 2। कमल के समान दोनों नेत्रों वाली, या नेत्र हैं जिसके वह, कमल के समान दोनों नेत्र हैं जिसके वह। कौन? मीन है। मीने का मतलब मछली। देखो पाषाण हृदय, पत्थर के समान, पाषाणवत, पाषाणवत, वत का अर्थ भी समान होता है। वत जब जैसे मैंने लगाया पाषाणवत, इसकी जगह मैं इव भी लिख सकता है। इव का अर्थ क्या है? समान। पाषाणवत का अर्थ भी पत्थर के समान, पत्थर के समान। हृदयम, हृदय, यश से, जिसका से वह। कौन है? कोई भी हो सकती है। जैसे हम बात करें केकई, केकई, ये लो। पाषाणवत हृदयम यश से, यश से क्यों किया? क्योंकि ये पुल्लिंग में समस्त पद दे रखा है। पाषाण हृदय पुल्लिंग में दे रखा है, इसलिए यश से। यहाँ यस्या सा क्यों किया? क्योंकि मुखी और अक्षी ये दोनों स्त्रीलिंग है, इसलिए यस्या सा, यस्या सा। ठीक है। पाषाणवत हृदयम यश से, पत्थर के समान हृदय जिसका वह। कौन? केकई। हालांकि यहाँ यस्या सा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है? अन्य पद आ रहा है। क्या आ रहा है? अन्य पद। अब यूँ तो यहाँ स्त्रीलिंग में हमने किया था मीन है, मछली होती है। मीन पुल्लिंग में आता है संस्कृत में। मीन है, मीन जो शब्द होता है वो पुल्लिंग में आता है। राम की तरह रूप चलते हैं इसके। आगे देखो,
वयुडम उरहे यस्य से कौन होगा? राम है। कौन होगा? ये राम है। ठीक है, वयुडम उरहे यस्य से, ये कौन होगा? राम है। ये कुछ उदाहरण है, लास्ट वाला उदाहरण आपको समझना है, किताब का उदाहरण है। अब बात करते हैं हम दोनों उदाहरणों की। दोनों प्रकार के उदाहरण हमने पढ़ लिए। युद्ध तुल्य योगे बहुवीरी भी पढ़ लिया, उपमानवाचक बहुवीरी भी पढ़ लिया। देखिए, तुल्य योगे बहुवीरी तो कहता है कि जिस समास में सह शब्द तृतीयांत, सह शब्द के तृतीयांत पद के साथ समास होता है वह तुल्य योग बहुवीरी होता है, तथा समस्त पद में सह के साथ, सह के स्थान पर सह परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण भी पढ़े हमने, जैसे पढ़ा सह अनुजय का क्या होगा? अनुजैन सह। सह बांधवे का क्या होगा? बांधवई सह। सह कर्मे का क्या होगा? कर्मणा सह। सह पुत्रे का पुत्रेण सह। सह पत्नी के का क्या होगा? पत्नियां सह। सह विनियम का क्या होगा? विनयेन सह। सादरम का क्या होगा? आदरेण सह। सह परिवारे का होगा? परिवारेण सह। उपमानवाचक बहुवीरी होगा आपका। इसमें मैंने आपको बताया उपमान के द्वारा उपमेय पर आरोप लगाया जाता है। सटीक उत्तर नहीं आए, अन्य पद प्रधान सही नहीं आता है। देखो, पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय मेरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं का हो। पत्थर के समान हृदय मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें दया करुणा ये भाव न हो तो वो पत्थर के समान ही हृदय माना जाता है। तो इसमें दे रखा है हालांकि केकई, क्योंकि जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो केकई का हृदय जरा सा भी पिघला नहीं था, उसमें दया करुणा भाव जैसे नहीं थे। वो चाहती थी कि राम को 14 साल का क्या हो? वनवास। इसलिए पाषाण हृदय वाली किसे कहा जाता है? केकई को। ठीक है, चंद्रमुखी, इसका क्या होगा? देखो, चंद्र है इव मुखम यस्याः सा दमयंती, कोष्टक में दे रखा है। जलजक्षी, जलजे इव अक्षिणी यस्या सा, कौन है? मीन है। पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय जिसका वह। पाषाणवत हृदयम यस्य से, कौन है? केकई। और वयुड रस्क है, वयुड रस्क है का क्या होगा? वयुडम उरहे, वयुडम उरहे यस्य से, कौन होगा? राम। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लेंगे संधि, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।